सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए, कार्बोनिक कंपाउंड होना चाहिए। और एल्कीन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में जैसे आप लोग पहले से ही पढ़ते चले आए हैं कि यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ये भी ग्रुप हो सकता है। इसे हम क्या कहेंगे, ये ग्रुप जो होगा उसे हम EWG कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, इसे क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, या इसी को कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कहते हैं। जिस तरह से एल्डिहाइड है उसी तरह से कीटोन भी हो सकता है, ये हो सकता है, R लगा दें। इसी तरह से एस्टर भी हो सकता है, अगर हम लगाना चाहें इस तरह से वो R एस्टर भी हो सकता है। अगर मान लिया जाए इस तरह से नहीं है तो ये क्या हो सकता है, CN भी हो सकता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइनाइड ग्रुप, C ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, हाइड्राइड ग्रुप हो सकता है, कोई भी आप चाहें तो एक्सेट्रा ले सकते हैं। ये हमारे दोनों होते हैं बैरियस सिलिकॉन के सबस्ट्रेट। अब इसका कैटालिस्ट मतलब कौन कैटालाइज करेगा रिएक्शन को, उसे हम लोगों को देख लेना है। तो कैटालिस्ट बड़ा थोड़ा सा है, कभी-कभी नाम नहीं याद रहता है। तो जो हमारा कैटालिस्ट है उसमें ये दिमाग में रखना है 3 डिग्री एमीन होता है, जो न्यूक्लियोफिलिक भी हो और बेस भी हो। मतलब एमीन जो हो वह कैसा होना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक एंड बेसिक होना चाहिए। उसमें एक बहुत पहले से ही नाम आता है डबको बेस, नाम सुना होगा आप लोगों ने। जैसे एग्जांपल में बेस है, जिसे कहते हैं डबको बेस। इसका पूरा नाम क्या होगा डबको का, तो हम फुल फॉर्म अगर कर दे तो आप लोग नाम बना सकते हैं। तो अगर हम नेम लिख दें तो स्ट्रक्चर माइंड में तैर जाएगा, तब यह होगा। तो डी फॉर होता है डाई, ए फॉर होता है एजा, और बी फॉर होता है बाई, सी फॉर साइक्लो, ओ फॉर ऑक्टेन। डाई एजा बाई साइक्लो ऑक्टेन होता है, डबको बेस होता है। तो इसको अगर हम लोग देखें, अगर डबको बेस को, तो बनेगा क्या, इस तरह से बाईसाइक्लिक सिस्टम है। नंबरिंग तो मैंने लगाया नहीं, तो दोनों में से कोई भी पोजीशन ले जो पैरेलल हो, चाहे कहीं भी ले सकते हैं। मान लिया जाए हम ये ले लिए या यहां भी ले लिए, तो 1-4 पोजीशन होगा। अगर हम इस तरह से नहीं लेते हैं तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, यहां वाला हटा दें, मतलब यहां यन कर सकते हैं, यहां यन कर सकते हैं, ये चीज है। बाईसाइक्लो ऑक्टेन, अभी कार्बन की संख्या हम ये नहीं कर रहे हैं कि कैसे आप काउंट करेंगे। अब अगर काउंट करें तो कितने हो गए,
तो इसमें कहने नहीं, जैसे इसमें 6, लेकिन रिंग जो हो गया, क्यों इसको ऑक्टेन कहा जाता है कि नाइट्रोजन को काउंट किया जाता है, इसलिए ऑक्टेन के नाम से जाना जाता है। तो डबको बेस की ये विशेषता है, ये नाइट्रोजन अगर देखें और ये नाइट्रोजन देखें तो दोनों के पास लोन पेयर है, और ये नाइट्रोजन मतलब 3 कार्बन से जुड़े हैं, इसलिए 3 डिग्री के एमीन है। तो ये चीज सेम उसी तरह से अगर इस तरह से कहीं बना है तो इस तरह से भी आप कहीं दिखाई दे सकता है। हो सकता है ऐसा न हो, इस तरह से दिया हो जैसे आप कभी कभी पढ़ते हैं, इस तरह से कहीं लिखा हो, तो भी आपको ध्यान में रखना है इस तरह से बनाया हो। अब नाइट्रोजन कहाँ रखेगा, बाइसाइक्लो ऑक्टेन है ना, इसी का डेरिवेटिव था, तो यहाँ पर कार्बन हटा दें, यहाँ पे कार्बन हटा दें, ब्रिजेट कार्बन जो है, और नाइट्रोजन लगा दें, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, डबको बेस है ना। तो सेम पेपर में इस तरह से भी बना के दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है, इस तरह से भी दे सकता है। इसके अलावा भी आप इसे भी यूज कर सकते हैं। यह है, मान लिया जाए, और यह है, ये भी एक तरह से क्या है, बेसिक ट्राइथाइल एमीन है। इसके अलावा भी ले सकता है, इसे भी बेस के रूप में यूज कर सकता है। इसको क्या कहेंगे, ट्राइथाइल फास्फेट है ना। तो किसी को कहीं भी यूज कर सकता है इन 3 रिएक्शंस में, मतलब कैटालिस्ट, सबस्ट्रेट। हमें 2 चीज चाहिए, प्रोडक्ट क्या बनता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसका जो कैटालिस्ट के बाद जो आएगा एंटिटी, वो प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट में दिमाग में बस यही इतना रखना है कि हाइड्रोक्सी एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, मतलब हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव बनता है। प्रोडक्ट में हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव का फॉर्मेशन। अब इतनी चीजों के लिए हम लोगों के सामने, अब पहचान के लिए तो कहानी थोड़ा सा आसान हो गई, कोई रिएक्शन होगा तो समझ जाएंगे कि यह कौन सा रिएक्शन है, वेरियस है कि नहीं। तो इस बड़े बेस से ही जान जाएंगे कि वेरियस रिएक्शन है। तो अब हमारे सामने एग्जाम्पल की बात आती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हमने यही ले लिया, कोई भी एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, कुछ भी लेंगे तो ये हमें पता ही है कि जो भी लेंगे पता चलेगा। इसे आप अगर ये लगा दें तो जान जाएंगे बेंजल लिहाइड, चाहे कोई भी एरोमेटिक, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक। और यहाँ पर ट्रीटमेंट इसका जरूर है कि इस तरह से कोई ग्रुप लगा हो, सपोज दैट इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मान लिया जाएगा, देख करके जान जाएंगे। तीसरा दिमाग में यह हो सकता है कि ये क्या हो, हमारे पास ऐसे लिखा हो, ये क्या हाइड्रोजन कैटालिस्ट लिया, थर्मली ट्रीट करना ही होगा। तो यहाँ पे अब हमारे सामने यह है कि क्या करें, कैसे बनाएं, प्रोडक्ट क्या होगा। मैंने कुछ थोड़ा सा दिमाग में रखा है। ये आपका हो गया कार्बो
मिल कंपाउंड, और ये आपका हो गया ओलिफिन या एल्कीन कंटेनिंग, जो लिखवाए हैं इसीलिए याद दिला रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, और ये हो गया कैटालिस्ट 3 डिग्री यानी जिसे हम कहते हैं डब्बो बेस। डेफिनेशन हम अभी निकाल लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन तभी निकाल पाते हैं जब हमें सबस्ट्रेट का पूर्ण ज्ञान हो जाए, कैटालिस्ट के बारे में पता चल जाए, तब हम उसका डेफिनेशन अपने आप निकाल लेते हैं। अब हमारे सामने यह है कि प्रोडक्ट कहे क्या है, हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव बनेगा। तो हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव के लिए हमें देखना है कि बट नेचुरल है कि कहीं कहीं कुछ तो जरूर होगा, प्रोटॉन जाएगा, तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वह किस में बदल जाता है, हाइड्रोक्सी। मतलब ये हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, तो जो कार्बोनिल ग्रुप था यह C डबल बॉन्ड वो किस में चला जाएगा, OH में। एल्कीन रहेगा, डबल बॉन्ड देखिए कितना आसान है प्रोडक्ट बनाना, ये डबल बॉन्ड ऐसे सच रहेगा। अब देखिए इससे लगा हुआ ये ग्रुप C डबल बॉन्ड हो और इससे लगा हुआ हो C2H5, तो ये तो हो गया हमारा एल्कीन, और ये हमारा हो गया हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव हमारा मिल जाएगा। तो यही कहलाता है, ये जो रिएक्शन होता है ये कहलाता है बेलियस-हिल्मान रिएक्शन, बिहार। तो ये हमें प्रोडक्ट ये बना देता है। तो बन गया। अब इसके मैकेनिज्म की तरह हम लोग को करनी है, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो सही बात है, कठिनाई बहुत तेज है, क्या करेंगे। तो सबसे पहले हमारा बेस और ये दोनों मिलते। अच्छा डेफिनेशन क्या होगा, पहले तो ये देख लीजिए हम लोग। Formation of hydroxy alkene derivative from carbonyl compound and alkene containing electron withdrawing group in presence of 3 degree M's called Bélius-Hillman reaction। लिख लीजिए, फिर दोबारा याद नहीं आता है। जैसा टाइम एंड टाइड, कभी जब चले आते हैं तो बताते नहीं हैं, जब चले जाते हैं किसी को पता नहीं चलता है। हाँ सही बात, किसी का इंतजार नहीं करते। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एल्कीन डेरिवेटिव फ्रॉम किससे, कार्बोनिल कंपाउंड एंड ओलिफिन या एल्कीन containing electron withdrawing group in presence of 3 degree amine as a catalyst। नहीं सर, 100% रॉन्ग है। हाँ इसलिए तो देख लिए हम ना, तो सब वही रहेंगे दो। हाँ उसमें भी वही रहेगा, बस इस तरह से वहाँ भी जाएगा। तो कल बेलियस-हिल्मान रिएक्शन एग्जाम्पल आपके सामने है, कोई भी दे सकते हैं XYZ। अब इसका मैकेनिज्म में सबसे पहले इनोलेट आयन बनाएगा, लेकिन इनोलेट आयन बनाएगा कौन,
क्या एजम्पशन है, मैंने बोर्ड पे लिखा है कि आप लोग देखें खुद जाने। तो इनोलेट आयन बनने के लिए, हाँ इनोलेट आयन इसलिए बनेगा कि जो आपका ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल मतलब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर है या एल्डिहाइड कीटोन कुछ भी हो सकता है, जब वह 3 डिग्री एमीन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा इनोलेट आयन। तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप जो होगा, मैकेनिज्म जब आप डालेंगे तो उसमें लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। और किससे बनेगा ये आपके सामने है ही है, फ्रॉम एल्कीन कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथ ग्रुप एंड 3 डिग्री बेस। तो ये कौन सा बेस है? डबको, मतलब ये बेस का नाम डबको है, डबको बेस जिसे कहते हैं। ये हमारा डबको बेस और ये मिलकर के क्या बनाएंगे? हाँ अगर मान लिया जाए हम इस तरफ लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए। इस तरह से मैंने मान लिया जाके लिखा, इसके पास लोड पेयर है, ये लोड पेयर मतलब ये 3 डिग्री एमीन इसे करते हैं डबको बेस है। ये अप्रोच करेगा जो आप लोग बिल्कुल पढ़े हैं, माइकल एडिशन पढ़ा सकते, माइकल भी है ना सिलेबस में, माइकल एडिशन होगा, जो रॉबिन्सन एलिमिनेशन भी होगा, वो दोनों भाई हैं मौसे भी। हाँ वो सब तो पढ़ा हुआ रिएक्शन है, नहीं पढ़ेंगे। एल्डाल कंडेंसेशन, माइकल एडिशन, एल्डाल कंडेंसेशन का ही एक अपग्रेड है। एल्डाल है, माइकल एडिशन, एल्डाल कंडेंसेशन दोनों कभी रहता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, जो है सारी चीजों को बताना ही है। हमारा उद्देश्य क्या था? इनोलेट आयन का फॉर्मेशन 3 डिग्री एमीन और किससे? हाँ एल्कीन कंटेनिंग PWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये जो क्या बना आप लोगों के सामने बिल्कुल सही दिख भी रहा होगा कि बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका था सिंगल बॉन्ड हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड उठा, सिंगल बॉन्ड वो माइनस हुआ और इससे जो लगा हुआ था, मतलब कार्बन है तो हमने कार्बन लिखा और इससे जो लगा हुआ है वो C2H5 मैंने लिखा। इससे क्या लग गया है? नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन से हम लोग अगर देखें तो ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड है और इससे ये लगा हुआ है और जैसे नाइट्रोजन टेट्रावेलेंट होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा? अब इसे कहेंगे इनोलेट आयन। इन भी है और एस्टर में O कार्बोनिल ग्रुप पे नेगेटिव भी चार्ज है। तो इस ग्रुप को, इतने को क्या हम कहेंगे? ये जो होता है इनोलेट आयन, इनोलेट आयन। तो पहले स्टेप का काम हम लोगों ने कर लिया। अब जब पहला स्टेप हो गया तो दूसरे स्टेप में बनेगा एनायन। लेकिन किससे बनेगा एनायन?
तो देखिए आपके पास क्या मिला है, ये बना है इनोलेट आयन, और बचा क्या है आपके पास सर, कार्बोनिक कंपाउंड बचा है। तो सेकेंड स्टेप में आप लोगों का हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एनायन फ्रॉम इनोलेट आयन एंड कार्बोनिक कंपाउंड। इसे लिख देते हैं, यहाँ हटा देते हैं, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हटाया जा सकता है, इधर होगा इतना पोर्शन। जैसे रिएक्शन पर बड़ा है तो हमने कहा फुल पेज में देखा है, समझ में आएगा। कार्बोनिक कंपाउंड आपका यह है, जिसे जो पढ़े हुए हैं ये C6H5 बेंजल्डिहाइड था ना, और ये डबल बॉन्ड रो था, और यहाँ H लगावे या न लगावे कोई दिक्कत तो है नहीं, लगा भी सकते हैं, और बीच में प्लस है। देखने के लिए मैंने कहा कि थोड़ा बड़ा लगा, देखें ये नेगेटिव चार्ज जैसे डिलोकलाइज होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज करे या सीधे किस पे अटैक कर जाए, कार्बोनिक C डबल बॉन्ड होगा और O माइनस हो गया, बीच में बॉन्ड बना है ना। तो जो प्रोडक्ट मिला इन दोनों से, वो प्रोडक्ट क्या होगा, जैसे था मान लिया जाए इंटू डबल बॉन्ड हो गया, मान लिया जाए हम यहाँ रिएक्शन ऐसे करते हैं, डबल बॉन्ड वो हुआ, ये कार्बन है मैंने लिखा है, ये है OC2H5, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और डबल बॉन्ड O से हमारा ये है, और इससे देखिए सीधा नीचे एक बॉन्ड है जिससे जुड़ा है N, उससे नहीं कोई मतलब है। इससे क्या हुआ, जो डबल बॉन्ड है उसे देखिए ठीक एक बॉन्ड बना, यहाँ C है, C से क्या हो गया O माइनस, नीचे H है C के, और इससे क्या लगा हुआ है PH, मतलब ये। अब ये जो था ये ग्रुप जो डबल बॉन्ड वाले से नीचे लगा हुआ है, ये किससे लगा है, इस N से, जो आपका क्या है देखिए A बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल आपने जो बनाया है इन दोनों के रिएक्शन से, तो ये आपका प्रोडक्ट बना आइजेएडर। तो इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे नहीं है, इसलिए हम इसे क्या नाम देंगे, एनायन देंगे। जितनी चीजें आपने मिलाई हैं वो सारी चीजें उसमें हैं, और ये नाइट्रोजन पहले से पता है कि टेट्रावेलेंट है तो 5 डिग्री चार्ज होगा, ये ना है। अब देखिए जो ये कार्बन है, प्रोटॉन कहीं से ट्रांसफर होगा, कैटलिस्ट रिलीज होगा। अगर यहाँ सपोज दैट ये प्रोटॉन है, तो इसे आपका जो बेस होगा, डबको बेस का अनदर मोल, उसको अपस्ट्रैक्ट कर लेंगे और वो कार्बेनाइन बना देगा। लेकिन उतना लंबा नहीं खींचने के लिए हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं कि हमारा एनाइन खुद प्रोटॉन लेगा, और प्रोटॉन ये जब लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी ने किसी को दे दे, तो बड़ी तन्हाई है नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की, इसलिए उस तन्हाई को मिनिमाइज करने के लिए फर्ज ले लेंगे। अब प्रोटॉन कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। दोनों की मजबूरी का निवारण हो गया, मतलब समाप्त हो गया, जिसको जो नीड था वह मिल गया। तो निकला क्या, बाबा डबको बेस निकल गया, और बन क्या गया
कार्य OH वर्तमान में रहना चाहिए हमेशा और फ्यूचर का सोच रखना चाहिए। कुछ किसी के लिए नहीं, देखिए क्या है, कुछ नहीं है दुनिया में। और क्या था, अरे भूकंप जा रहा है सीरिया और तुर्की, लेकिन कितना सब कितनी कंफर्ट कितने आराम से रहते थे। कोई सोचा होगा 30,000 40,000 दे रहा, लेकिन उसका 4 टाइम्स तो पता नहीं होंगे। नहीं, और स्केलिंग रजिस्टर में वो आर्टिफिशियल था। हाँ, आर्टिफिशियल था। अब वो तो कहने कोई देखा तो नहीं, कोई नहीं जान पाया, कोई आर्टिफिशियल करा, कोई इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हम ही लोग बोल रहे हैं कि यार पलट जाए, कोई जानेगा क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो होता है वो ऊपर वाला होता है, उससे बड़ा कोई नहीं है। चाहे सरकार कहती हो भगवान है, गाड़ है, कुछ नहीं है। अरे जब तक आपका पलड़ा चल रहा है। क्या लिखा था भगवान को सुबह? राज्याभिषेक शाम को घोषित हुआ, सुबह करवाना था, रात में क्या हो गया? 14 साल का वनवास। जो स्वयं मानो भगवान थे, चाहते तो पता नहीं क्या उलट पलट देते, नहीं कर पाए। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि वो चाहते तो चाह के भी नहीं कर पाते। हो सकता था कि हमने देखा नहीं, तो वही कहते हैं किसी के सामने कोई भी चीजें होती तो नहीं होता। तो प्रोडक्ट बन गया और डब्बो बेस पॉकेट में ले जाएंगे, तो काम खत्म हो गया इसका। तो अब आप लोग रिलैक्स कीजिए। एग्जाम्पल